My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी मेरे पेरेंट्स को। तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा। और जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था अपना इमोशनल, वो थोड़ा सा हो ही गया था इमोशनल कंटेंट। मुझे नहीं पता था कि वो व्लॉग इतना इमोशनली हो जाएगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए 25% टैरिफ के ऊपर है, जो यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गुड्स पे लगाया हुआ है 25% टैरिफ। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है या फिर इंडियन बिजनेस है या जॉब रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस 25% टैरिफ का। या फिर इंडियन जॉब पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा इस 25% टैरिफ का। तो चलिए बात करते हैं। व्लॉग पे बने रहना, आप लोग फुल व्लॉग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ही लोग से रिलेटेड, अगर अमेरिका में है तो भी या इंडिया में है तो भी। तो Gonna make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टैरिफ है क्या। टैरिफ का मतलब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे जो इंपोर्ट होने वाली गुड्स हैं उस पर टैक्स लगाती है। तो जैसा कि यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के जो भी इंपोर्ट होने वाले गुड्स हैं उस पर 25% टैक्स लगाने के लिए ऐलान किया हुआ है, जो कि 1 अगस्त से था। अब बात करते हैं, इंडियन अगर रशिया से ऑयल या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदती है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि जिसका भी कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है। तो चलो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रम्प हैं वो इतने नाराज क्यों चल रहे हैं इंडिया से, क्यों उन्होंने इंडियन को मींस इंडियन के जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उस पर 25% टैरिफ क्यों लगाया हुआ है। उनका मानना मींस उनकी नज़रों में जो इंडिया के लोग हैं मींस जो इंडियन हैं वो एक बिग अब्यूजर है, मींस जो कहता है वो करता नहीं, इस तरीके की सोच है उनके मन में इंडियंस के प्रति। और अगर मैं बता दूं कि जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस गुड्स पे, इंडियन ने 45.8 डॉलर बिलियन का टैक्स लगाया हुआ था 2024 में। अगर मैं बात करूं एवरेज, जो एवरेज टैरिफ है इंडिया का यूएस गुड्स पर वो 17% है। और अगर बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तो 39% का उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है इंडियंस ने यूएस गुड्स पे, जो कि ट्रम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद इसीलिए 25% टैरिफ का उन्होंने जस्ट रिवर्ट दिया है। तो चलो अब बात करते हैं कि किस सेक्टर पे इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। The day that we began to make America wealthy again. Going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago,
and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it मैं बात करूं इंडिया से यूएस को 83 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स गुड्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो किन किन सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में अब बात करते हैं। तो पहला सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। अगर मैं बात करूं तो सेकंड है जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम्स होते हैं, या फिर प्रोसेस फूड, या फिर एग्रीकल्चर, इस तरीके के सेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर 25% टैरिफ हमारा लग जाता है। तो पता है आप लोगों का इस चीज़ पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है 0.2% से 0.5% तक जीडीपी हमारी घट सकती है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, वो ज़्यादातर डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम लेबर की बात करें, लेबर का जो इंटरेस्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसका जॉब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड है, इन सब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका में ना प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया से आता है। अगर 25% टैरिफ लग जाता है तो क्या इंडिया के लोग, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे वो चीज़ें भिजवा पाएगी? तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होने वाली है। और अभी तो सुनने में भी ये आया है कि 1 तारीख से पटेल में, या फिर जितने भी हमारे पटेल ब्रदर्स हैं, या फिर इंडियन ग्रोसरी है, वहाँ पे जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं। तो मैंने भी जाके चेक नहीं किया है पर्सनली, बट ऐसा सुनने में आया है कि जैसे कि चावल हो गया, वो हमारा इंडिया से ही आता है ना। तो राइस वगैरह जो हो गया, बासमती राइस वगैरह हो गया, वो इंडिया से ही आता है। तो उसके टैरिफ लगने की वजह से हमारी ये सारी चीजें भी महंगी हो गई हैं यहाँ पे। जितने भी इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियन ही खाते हैं यहाँ पे सारी चीजें, तो चावल वगैरह और भी अलग अलग कंट्री के लोग खाते होंगे, बट उन्हें भी उतना ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली इंडियंस है ना, वो बासमती राइस ही नहीं, इसके अलावा एमडीएच मसाले जो हो गए, आपके स्पाइसेस हो गए, पिकल्स हो गए, या फिर कोई भी नमकीन हो गई, हल्दीराम से रिलेटेड चीजें हो गई, वो सारी चीजें यहाँ पे लोग खरीदते हैं। तो आप ये लगा लो कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं, या फिर इंडियन ग्रोसरी हो गई, आपकी पटेल ब्रदर्स हो गया, वहां पे जो नॉर्मल प्राइस है उससे 10 to 15% हाई रेट यहाँ पे रखा गया है, और उसके अलावा उतना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा खरीदने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि काफी लोग पहले से ही एडवांस में ही खरीद के रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता था कि 25% अगर टैरिफ लग गया तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको पता है कब आती है? जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे पहले से ही खरीद के रख लेते हैं चीजें। बट अभी 25% टैरिफ लगने की जब बात हुई, तो लोगों ने पहले से ही खरीद के रखना शुरू कर दिया। तो मीन्स वही सिचुएशन दोबारा यहाँ पे आ गई कि लोगों ने जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो पहले से ही खरीद लिए, ताकि टैरिफ का जो 10 to 15% उन्हें ज्यादा देना पड़ेगा, वो ना देना पड़े। बट इन फ्यूचर अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली सी बात है, देना तो पड़ेगा ही, कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी जो है, इंडियन जो चीजें हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो इंडियन ग्रोसरी में आपको खाने पीने की मिल सकती है, या फिर पटेल ब्रदर्स में। तो जो इंडिया है ना, वो इस टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड के खिलाफ है। तो अभी फिलहाल अगस्त के एंड में यूएस ट्रेड टीम जो है वो इंडिया जाएगी नेगोशिएशन के लिए। अभी बात चल रही है यूएस और इंडिया के बीच में इस टैरिफ को लेके। तो यूएस की जो टीम है वो इंडिया जाएगी नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जो यूएस है वो उसका ज्यादा एक्सेस मांग रहा है। तो देखो दोस्तों, एक बात तो बतानी पड़ेगी कि अगर आपके पास छोटा मोटा एक्सपोर्ट बिजनेस है टेक्सटाइल या फिर ज्वेलरी का, तो देखो आप लोगों पे भारी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इकोनॉमी की, तो इंडिया का खासकर जो मैक्सिमम जो गुड्स हैं वो घर के ही डिमांड पर हैं, राइट। तो इंडिया इतनी कैपेबल है कि अगर टैरिफ लग भी जाता है तो वो बाहर इस चीज से आ सकती है। पता है एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो टैरिफ है ना, ये टेम्परेरी बेस भी हो सकता है, जैसे कि अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के एंड तक, क्योंकि इस चीज से ना दोनों कंट्रीज को, मींस यूएस और इंडिया को, दोनों को ही फायदा मिल, मींस ये जो टैरिफ है ये दोनों के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। तो फाइनली 25% टैरिफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है। इंडियन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी तो डिफरेंट बनी चुकी है कि अगर 25% टैरिफ बढ़ गया यहाँ पे, तो हर चीज़ पे हम लोगों को इंडिया से जो भी इम्पोर्ट होने
तो फाइनली ये थी कहानी 25% टैरिफ पे। सिचुएशन बहुत ज्यादा इंडियंस के क्रिटिकल है यहाँ पे, क्योंकि अगर 25% टैरिफ बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है हमें सारे इंपोर्ट हुए जो भी इंडिया से गुड्स हैं उस पे हमें ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। थैंक यू सो मच। कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।